मैं समीर कुमार महासेठ, मधुबनी। मैं अपने जीवन का शुरुआत अपने बचपन से आपके बीच रखना चाहते हैं। हमारा स्कूलिंग नगर पालिका मधुबनी से हुआ। उस समय हम लोग जब स्कूल जाते थे तो शायद बोरा पे ही पढ़ने जाते थे। घर से भी एक बोरा लेकर के जाना पड़ता था और स्कूल जाते थे। उस स्कूल का इतिहास ये रहा कि वो हम लोग कहते थे गिलेशन बाज़ार का स्कूल है, दुर्गा मंदिर के बगल का स्कूल है। और बचपन के दिनों में जो हमारे टीचर जो थे इतना स्ट्रिक्ट हुआ करते थे कि पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई चर्चा अगर होती थी तो हर एक दिन एक क्लास हुआ करता था, बागवानी का क्लास। बागवानी में मतलब अगर 1 से 7 तक के क्लास के थे तो जो बचे हुए ज़मीन थे 7 पार्ट में बांट दिया गया था कि बचपन में 1 to 7 तक का बागवानी करना है। अपना अपना शुरुआती दौर पे लोग को पता चले बचपन में कि कौन सा पेड़ फ्लावर का है, कौन पेड़ क्या कहलाता है, खुरपी कोदारी क्या होता है, पानी कैसे पटाया जाता है। हर एक चीज़ों में कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर के बचपन के उन दिनों की बात हम याद करते हैं कि बचपन से सिखाया जाता था। उसका इफ़ेक्ट ये होता था कि हम लोग अपने भी घर में आते थे तो वहाँ भी कुछ पेड़ पौधे इस तरह का लगाते थे। तो जब बचपन का जो संस्कार है आपका पर्यावरण से ही शुरुआत होता है तो नेचुरल है कि उसमें एजुकेशन में भी उन दिनों की बात है कि जो लोग नहीं पढ़ाई करते थे तो हेड मास्टर साहब का जो डंटा है वो याद आता था कि क्लास में अगर पूछेंगे तो वो करची कितने पीठ पर लगेगा वो अंदाज नहीं था लोगों का। जब 1-2 कौन कहे, जब तक एक से दूसरा टूटता था तब तक लोग दूसरे लोग कहते थे कि अब ज़्यादा मत मारिए। लेकिन आज का दिन देख लीजिए, कोई बच्चे के ऊपर कोई टीचर अगर डांटेंगे भी तो उनके माता पिता का सोच क्या हो जाता है। तो इसलिए उस नगर पालिका का, उस स्कूल का, और जब हम आज एमएलए हैं तो दूसरे जब सारे हाई स्कूल के अब हम अध्यक्ष हुआ करते हैं। एक एक स्कूल का जब हिस्ट्री उठाते हैं तो हम देखते हैं कि 1 से 10 तक जो हर एक साल टॉपर रहे उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, एलाइड सब तरह के लोग compete करते थे। और ये सारा मिथिलांचल का एक एक स्कूल का ये गरिमा था कि वो मास्टर साहब का जो करची और डंटा है वो पढ़ाई में दूसरे तरफ ध्यान नहीं देना था, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना था। इसलिए हर एक बैच में, हमारे भी जो बैच हुआ उस बैच में भी हम समझते हैं कि सबों का समीकरण था, एलाइड का भी समीकरण था, इंजीनियर का, आईटीएन का था, डॉक्टर का रहा, इंजीनियर के साथ साथ हर एक क्षेत्रों में हमारे साथ पढ़ने वाले आगे बढ़े और बैच कहलाता था दैट इज़ द बेस्ट बैच। लेकिन हम लोग ये मानते थे कि बेस्ट बैच हम लोग कहते थे, लेकिन दूसरा जो जूनियर बैच होता था चाहे सीनियर, तो हम लोग उसके तरफ देखते थे कि उनमें क्या क्या गुण है। तो हम लोग पाते थे कि कोई हम लोग में से नाट्यकार नहीं है, उसमें स्टेज कलाकार है, किसी में कुछ और होता था। तो लगातार इंडोर्स गेम्स की बात होती थी, आउटडोर गेम की बात होती थी, और हर एक स्कूल में इंडोर गेम आउटडोर गेम से लोग अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी होते थे और सालों भर खेल भी खेलते थे, पढ़ाई भी करते थे। और जहाँ भी गुरुवर मिलते थे तो हम लोग को अगर गुरु सामने से आ जाते थे उस सड़क पर तो हम लोग हिचकते हुए बाएं तरफ रुक जाते थे कि पता नहीं किस इस वक्त में गुरु जी हमसे क्या पूछेंगे। और वो संस्कार था कि पैर छू के प्रणाम करते थे और तब वो जब क्रॉस कर जाते थे जो पूछना रहता था तब हम लोग आगे बढ़ते थे। काश वो दिन लौट करके आता, ये संस्कृति फिर से जनरेशन टू जनरेशन आता तो शायद हो सकता है
जो पूर्व का बिहार हमारा था, वो बिहार आज भी वो स्थापित रहता, लेकिन परिवर्तन हो रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो बीच में हम जो पढ़ाई करते करते रांची चले गए, चूँकि उस समय बिहार और झारखंड में बनावट एक ही था, चूँकि एक पार्ट था, तो हम लोग चले गए वहाँ बिशप वेस्टकोट नामको में एक स्कूल था, वहाँ एडमिशन लिए, 2 साल 3 साल वहाँ पढ़े। लेकिन उन दिनों कुछ ऐसे घटना घटी रांची में जो कहीं ना कहीं फिर से लौट करके मधुबनी आना पड़ा। और उस घटना के बाद हमें लगा कि लोग पेरेंट्स डर गए थे कि कैसे, जहाँ पे हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई ये सोच करके चलते थे, लेकिन एक ग्रुप हमेशा कोई ऐसा मिलता था कि उसका कुछ न कुछ गलत यूटिलाइज करने के लिए, पता नहीं इसमें क्या मज़ा आता है, क्यों मज़ा आता है मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन शुरुआती दौर से जो हम लोग के दिमाग में है कि जब फिर हाई स्कूल गए, वो गोकुल मथुरा सूरी समाज हाई स्कूल GMSS स्कूल, तो वहाँ भी उसी ढंग से अच्छे अच्छे टीचर मिले। हम लोग के प्रिंसिपल थे मिश्रा जी, हम लोग इतने उनके प्रति लगता था, एस.एन. मिश्रा साहब हमारे अच्छे गुरु हैं, तो उनके नाम से हम लोग मिश्रा स्पोर्ट्स क्लब स्टार्ट किए कि फुटबॉल का अच्छे खिलाड़ी थे, और लगातार हम लोग उसको भी आगे बढ़ाते रहे। हर एक आदमी उस कॉलेज से, इसको स्कूल से लगातार UPSC लोग compete करते रहे। फिर आगे बढ़े तो फिर ग्रेजुएशन किए RK कॉलेज से, और ग्रेजुएशन के बाद हम लोग 77-79 के बाद JNU चले गए, वहाँ इंटरनेशनल स्टडीज़ में गए, और इंटरनेशनल स्टडीज़ में जाने के बाद वहाँ पढ़ाई करते करते लगा कि बिहार का सेशन लेट है। फिर लौट के आया कि चलो JNU की पढ़ाई तो चलती रहेगी, यहाँ तो इसी सत्र में हमारा MCOM हो जाएगा। फिर आए PG कर लिए। उसी समय मन में आया कि या तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है या व्यापार में जाना है। तो फादर या हमारे दादाजी का जो संस्कार रहा, चूँकि वह सिटी फादर थे, उस समय म्यूनिसिपैलिटी हुआ करता था, आज़ादी से पहले से लेकर के आज़ादी के बाद तक हमारे दादाजी, हमारा परिवार वहाँ के चेयरमैन हुआ करते थे। फिर फादर हुए, BHU के प्रोडक्ट रहे पिताजी, BHU से जब लौट के आए तो लगातार 17 साल तक चेयरमैन रहे। उन दिनों जब चेयरमैन के डेट ख़त्म हुआ तो पहली बार कि नहीं वो MLC निर्वाचित हुए लोकल बॉडीज से, और लगातार मैंने लोकल बॉडीज से जीतते रहे। 3 बार MLA भी बने, और वहीं से लगातार MLC भी रिपीट एंड रिपीट होते रहे। तो लगा कि चलो 22 वर्ष तक फिर इलेक्शन ही नहीं हुआ पंचायती राज का। और जब 2000 मैंने 22 वर्ष के बाद फिर से जो पंचायती राज स्थापित हुआ, तो 2002 के बाद 2003 में विधान परिषद का इलेक्शन हुआ। हम लोग इलेक्शन में लड़े और मैक्सिमम वोट इन बिहार से जीत करके आए। फिर लगा कि चलो तो पार्लियामेंट लड़ने के लिए सीतामढ़ी चले गए 2009 में। आई केम रनर देयर, हम सेकंड पे आए। फिर समय बीतता चला गया, व्यापार भी करते रहे, ढेर सारे ऑप्शंस व्यापार के आए, लेकिन मन में हुआ कि नहीं, एक राजनीति दादा हमारे पिताजी का जो है, चूँकि मैंने हर एक से थोड़ा अलग उन लोग का सोच और समाज के प्रति उनका जो श्रद्धा रहा, वो कहीं ना कहीं बनावट बना। 2015 में गए, लोगों ने अच्छे वोट से जिताए। फिर 15 के बाद 20 में लगातार, इस बीच में हम एस्टिमेट कमेटी में भी रहे, उससे पहले कि नहीं प्रश्न ध्यानाकर्षण में भी रहे, उससे पहले हम पूरे मतलब लगातार कोई ना कमेटी को हेड करते रहे। पॉल्यूशन पर्यावरण के भी हम सभापति रहे। इस ढंग से लगा कि जीवन जो है पॉलिटिक्स में भी एक अच्छे ढंग से काम करने का जो सलाहियत रहा। 2020 में पुनः जीतने का मौका मिला। राष्ट्रीय जनता दल से हम लगातार, जो आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो सानिध्य रहा है,
हमारे पिता श्री राजकुमार महासेठ जी से उनका जो संबंध रहा, उसमें लगा कि हमेशा एक परिवार की तरह वो सोचते रहे कि कैसे ये परिवार हर तरह से सुख दुख के साथ रहने वाला परिवार के रूप में हम लोग जाने जाते रहे। और आज हमें खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी दोनों का सानिध्य मिला और उद्योग मंत्री का जो दायित्व मिला। मेरा टारगेट है कि कम से कम आज़ादी के बाद आज तक, जिस दिन 16 अगस्त को हम लोगों ने जो ज्वाइन किया था, उसके बाद से 1 साल के अंदर कम से कम जितना भी कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग, उसमें डबल कम से कम करने का मेरा प्रयास है, ताकि उससे ज़्यादा जितने लोग रोजी रोजगार में लगे हुए थे उसको भी डबल करने का प्रयास है। और बिहार के परसेप्शन को सबों से मेरा आग्रह है कि परसेप्शन वर्क इज वर्शिप के नाम पे काम ही पूजा है, और काम ही पूजा के नाम पे हम अगर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि पूरे देश में हमारा बिहार प्रथम 5 राज्यों में आएगा। और मेरा मानना है बिहार राज्य जैसे 1-2 और राज्य हैं, जब तक इनका डेवलपमेंट नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के डेवलपमेंट नहीं होगा, और जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, अन्यथा देश कभी उस शीर्ष पे नहीं पहुंच सकता है। इसलिए आग्रह है कि हम बिहार के वासी, बिहार के लोग बढ़ते बिहार में अपना योगदान करें, और समय के हिसाब से उद्योग, अगर नौकरी के लिए कहीं बाहर जाते हैं, अब पुनः बिहार में ही नौकरी पाने का प्रयास करें, और आगे चल करके मैक्सिमम लोग रोजी रोजगार करने के साथ साथ बिहार को उस दूरी तक ले जाने का दृढ़ संकल्प लें। राजनीति एक अच्छे छवि के साथ आगे बढ़ने का है। जनता से भी हमारी अपेक्षा है कि वो स्वच्छ छवि, अच्छे पार्टी को सपोर्ट करें, और ये लगे कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जब तक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति को आप आगे बढ़ाने का नहीं प्रयास करेंगे, तब तक निश्चित तौर पे जो सोच आपका है धरातल पर उतरने में देरी जो हो रही है, उसको पूरा करने के लिए ज़मीनी स्तर से आप ये सोच बनावे कि हर एक पार्टी में गुण होता है, और कहीं ना कहीं पार्टियों में जो अच्छे लोग आते हैं तो गुणवत्ता और डे बाय डे बढ़ता चला जाता है। तो हम अपेक्षा करते हैं अपने दर्शक से कि आप हमेशा जो चाहते हैं, जिस आइडियोलॉजी के साथ रहें, मुझे नहीं कहना है, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं भाई भाई। इस प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण को मेंटेन करने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब को स्थापित रखने के लिए हमें आवश्यकता है अच्छे पढ़ाई के साथ साथ अच्छे स्वच्छ छवि का पॉलिटिक्स करें, ताकि बिहार सबसे ज़्यादा पूरे देश का गुरु बनने का जो आहारता रखता है, सोच रखता है, उसमें बिहार के लोग निश्चित तौर पे आगे आवे और देश का बागडोर से लेकर के देश को आगे ले जाने तक उसमें अपनी भूमिका निभावें। इतना ही कह करके अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।